आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो परसों जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें बताया था कि शरीर की स्तुति करने से तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं होती। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यवहार से शरीर और आत्मा एक हैं और निश्चय से दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो व्यवहार के द्वारा शरीर की स्तुति करके मुनिजन ऐसा मानते हैं कि हमने केवली परमात्मा की स्तुति की, क्योंकि व्यवहार न्याय शरीर और आत्मा को एक कहता है। तो व्यवहार न्याय से वो स्तुति है, जो भी शरीर के गुणों से की गई तीर्थंकरों की और आचार्यों की स्तुति है वो सर्वथा झूठी नहीं है, वो व्यवहार न्याय से की गई स्तुति है। जैसे हम कहें ज्ञानम आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, कि क्यों, कि तुमने आज तो बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनी, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। तो हमने आपकी प्रशंसा की या ड्रेस की प्रशंसा की, बताओ कैसे? हाँ, देखो, क्या ड्रेस आप हो, क्या ड्रेस अच्छी होने से आप अच्छे हो गए? लेकिन हम ऐसा व्यवहार से कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? व्यवहार से, क्योंकि वस्त्र आपके हैं, आपके संयोग में हैं। इस अपेक्षा हम उपचार से ऐसा कथन करते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर परमात्मा के जो 46 मूल गुण हैं उनमें से जो 42 है ना, वो सारे के सारे शरीर से संबंधित हैं, बाहर के संयोगों से संबंधित हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो आत्मा से संबंधित हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत चतुष्टय, है ना, वो आत्मा के गुण हैं। अब अगर आत्मा के गुणों से आत्मा की स्तुति करो तो वो निश्चय स्तुति की व्यवहार स्तुति? बताओ, आत्मा के गुणों से आत्मा की स्तुति करें तो वो आत्मा की निश्चय स्तुति होगी कि व्यवहार स्तुति होगी? और शरीर के गुणों से आत्मा की स्तुति करें तो व्यवहार स्तुति। तो उस प्रकार उन्होंने यहाँ बताया कि जैसे गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह की स्तुति करने से केवली की स्तुति नहीं होती। ठीक है, तो फिर कैसे होती है? कि केवली के गुणों से केवली की स्तुति करने पर उनकी निश्चय स्तुति होती है। तो प्रश्न किया कि निश्चय स्तुति कैसे की जाती है? देखो गाथा 31 मिल गई। जो इंद्रिये जिणिता, बोलो, नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम जे जम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निच्छदा साहू। कि जो इंद्रियों को जिणिता माने जो इंद्रियों को जीत कर, ठीक है, नाण सहावाधियम, नाण माने ज्ञान, सहाव माने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को, आधियम माने अधिक, मुणदी माने जाने, आदम माने आत्मा को। क्या कहा? कि जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने, तम खलु जिदिंदियम ते, वो खलु माने नियम से, जिदिंदियम, जिदिंदियम माने जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय कौन होते? जिनेंद्र भगवान को जितेंद्रिय कहते हैं ना, यानी उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। अब इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? देखो, कर्ण इंद्रिय को जीतना है तो क्या करें? कानों में रुई लगा लें?
नाक बंद कर लें, आंखें फोड़ लें, फिर इनसे भेद ज्ञान करो। क्या भेद ज्ञान करो? कि जो इंद्रियां हैं, ये 3 प्रकार की इंद्रियां बताई थी कल। द्रव्येंद्रियां, द्रव्येंद्रियां क्या है? पुद्गल की आंख, नाक, कान, ठीक है। जो ये स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये पुद्गल की बनी हुई जो इंद्रियां हैं, ये द्रव्येंद्रियां, ये तो पुद्गल की हैं और मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। तो इस तरह जब हम द्रव्येंद्रिय से भेद ज्ञान करें, फिर भावेंद्रिय क्या होती है पता है आपको? तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ठीक है। हाँ, लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय किसका? सिंपल से शब्दों में समझना, ये जो जड़ इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान आदि, इनके द्वारा जो ज्ञान जानता है ना, आँख से, कान से, चखकर, छूकर, ठीक है, ऐसा जो अपना क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्या कहलाता है बेटा? भावेंद्रिय। क्या कहलाता है? भावेंद्रिय, ठीक है। तो भावेंद्रिय कैसे जानता है? आँख से जानेगा, सिर्फ देखने का ज्ञान होगा, छूने का नहीं होगा, चखने का नहीं होगा। कान से जानेगा, सिर्फ सुनने का ज्ञान होगा, छूने का, देखने का, चखने का नहीं होगा। तो ये इंद्रिय ज्ञान जो है, ये अपने विषय को खंड खंड ग्रहण करती है। कैसे? खंड खंड माने तोड़ तोड़ कर, छोटा छोटा करके। और अपना जानने का स्वभाव कैसा है कि हम सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को देखकर, ठीक है, ये जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से जो जानना होता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, उससे भेद विज्ञान करें। और तीसरा है इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। क्या कहा? क्या होते हैं? अभी इंद्रियां जिनको जानती हैं, किसको जानती हैं? इनके विषय क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। याद है सूत्र दूसरे अध्याय का? क्या बोलो? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था, माने उन इंद्रियों के विषय हैं। कौन कौन? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है। तो ये सब के सब इंद्रियां जिसको जानती हैं, किसे जानेंगी? चेतन को जानेंगी कि पुद्गल को? इंद्रियां चेतन को जान लेंगी। किसको जानेंगी? जिसमें स्पर्श होगा उसी को जान सकती हैं, जिसमें रस होगा, गंध, वर्ण, शब्द, ये किसके गुण हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 6 द्रव्यों में जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं, उसे कौन सा द्रव्य कहते हैं? सोचो जरा, दिमाग यहीं लगाओ, दिमाग कहीं बाहर जा रहा है। जीव किसे कहते हैं? बोलो जोर से। पुद्गल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पुद्गल? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? 6 द्रव्यों के लक्षण बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। तो इंद्रियां किसे जानती हैं? पुद्गल को जानती हैं, मेरे को जानती नहीं है, एक बात। दूसरा, घड़े के जानने वाले ज्ञान को भी घड़ा कहते हैं, ठीक है। घड़े के जानने वाले ज्ञान को घड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां 3 प्रकार की, ये याद रखना बेटा। द्रव्येंद्रियां पुद्गल की, भावेंद्रिय माने इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, यह तीनों को इंद्रिय कहा। और मैं ज्ञान स्वभाव वाला, तो अपने आत्मा को इंद्रियों से भिन्न जाना, इसका मतलब हुआ इंद्रियों को जीतना। क्या हुआ? इंद्रियों को जीतना। यानी जितेंद्रिय कौन है? कि जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा इंद्रियों को जीता, वो जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय माने जिन, परमात्मा है। तो ये भगवान की निश्चय स्तुति हुई कि व्यवहार स्तुति? निश्चय स्तुति, क्योंकि उनके निश्चय जो उनके गुण हैं, उनके द्वारा हम भगवान को याद कर रहे हैं। इसमें एक बात और कही थी, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक ये स्तुति होती है। अब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या है? संकर बताया था एक दिन, मिश्रण, मिक्सचर, 2 चीज़ों के मिश्रण से जो चीज़ बनती है। हाँ, जैसे श्रीखंड, और जैसे खच्चर, गधा और घोड़े का मिश्रण होता है वो,
ठीक है, वो संकर जाति कहते हैं इसको। संकर माने मिलाना, दो को मिलाना। तो ये संकर दोष होता है कि देखो ये इंद्रियां ये जानने वाली हैं कि जानने में आने वाली हैं, बताओ सोच के। इंद्रियां जानती हैं या नहीं जानती? हाँ, वैसे देखे तो पुद्गल की हैं, तो इंद्रियां तो जान नहीं सकती, ये तो जानने में आती हैं। समझ में है ना? अब जितने ज्ञेय हैं, अब हमें क्या लगता है कि हमने शास्त्र को देखा तो शास्त्र का ज्ञान हुआ, है ना? ऐसा मानते हैं ना? शास्त्र को देखा तो शास्त्र का ज्ञान हुआ, है कि नहीं? लेकिन ये बताओ ज्ञान अपने में से आता है कि शास्त्र में से आता है? अपने में से आता है। लेकिन अज्ञानी क्या सोचता है? जो ज्ञेय है उसको ज्ञायक मानता है। क्या मानता है? अथवा ज्ञान का कारण मानता है। तो ये ज्ञेय और ज्ञायक है ना, इनको मिक्स करके अनुभव करता है। तो इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। क्या नाम है? तो हम निश्चय स्तुति पहले प्रकार की स्तुति बताई, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक पहली स्तुति, उसका नाम है जितेंद्रिय जिन। क्या? तो जितेंद्रिय जिन माने क्या? पहली निश्चय स्तुति कि भगवान की निश्चय स्तुति कैसे करें कि हे भगवान आप जितेंद्रिय हैं, आपने अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ठीक है, अपनी इंद्रियों को जीता है। अपनी तो चल रही है, चलाओ। ये पहली स्तुति है। अब दूसरी गाथा देखो 32वीं। कल का रिवीजन हो जाएगा ना आपका फिर, हैं? अब बाद में लिखना, पहले समझ लो। पढ़ो अगली गाथा। जो मोहम तुजिणिता नाण सहावाधियम मुणदियादम। जो मोहम तुजिणिता, देख के बोलो। नाण सहावाधियम मुणदियादम तम जिद मोहम साहुम। बोलो। परमठ वियाणया बेंती। जो मोहम तु जिणिता, वहाँ क्या था? पहली गाथा में इंद्रियों को जीत कर, यहाँ किसको है? मोह को जीत कर। तो दूसरे प्रकार की स्तुति का नाम है जित मोह जिन। क्या है? जित मोह जिन, यानी ऐसे जिनेंद्र परमात्मा जिन्होंने मोह को जीत लिया। पहले हमने क्या कहा था? ऐसे जिनेंद्र परमात्मा जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। लेकिन इंद्रियों को कैसे जीता? अपने ज्ञान स्वभाव को इन इंद्रियों से भिन्न जाना, भेद ज्ञान के द्वारा। अब हम कह रहे हैं भगवान आपने मोह को जीत लिया, तो कौन से गुण स्थान में मोह को जीता इन्होंने? 11वां गुण स्थान था उपशांत मोह। वहाँ क्या हुआ कि मोह को जीत लिया, लेकिन अभी मोह का नाश नहीं हुआ। मोह का नाश करेंगे तो कौन सा गुण स्थान होगा? 12वां। मोह का नाश करेंगे तो गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। क्या नाम है? क्षीण मोह, यानी मोह को पूरी तरह क्षीण कर देंगे। तो क्या कहते हैं? देखो, जो मोहम तु जिणिता, क्या कह रहे हैं कि जो मोह को जिणिता मैंने जीत कर, नाण सहावादियम, यानी नाण मैंने, नाण का मतलब, नाण माने ज्ञान, सहाव माने स्वभाव, अधियम माने अधिक। ठीक है? नाण सहावाधियम माने ज्ञान स्वभाव को अधिक, मुणदी, मुणदी माने जाने, आदम माने आत्मा को, कि जो मोह को जीतकर ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जाने। क्योंकि जो मेरा ज्ञान स्वभाव है और मोह है, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? दोनों की पहचान एक जैसी लगती है कि अलग अलग लगती है? मोह की और ज्ञान की। मोह तो कुछ भी जानता नहीं है, ज्ञान जानता है। ज्ञान सुख का कारण होता है और मोह दुख का कारण होता है। समझ में आया? आगे देखो। तम जिद मोहम साहू,
जल्दी बुला ले, आ जा जल्दी जल्दी। देखो बेटा फटाफट रिवीजन कर लो तुम्हारी जो कल छूट गई थी। तम जिद मोहम साहुम, कि वो जित मोह साधु, वो जित मोही हैं। साहु परमठ, परमठ माने परमार्थ के, वियाणया, वियाणया माने विज्ञान, विज्ञायक जानकार, बेनती माने ब्रुवंती कहते हैं। तो 31वीं गाथा में क्या कहा था कि जो इंद्रियों को जीत कर, देखो बात ये चली थी कि तीर्थंकर भगवान की फिर निश्चय स्तुति कैसे होती है, कि जो तीर्थंकर के वास्तविक गुण हैं उनके द्वारा उनकी स्तुति करना, वो तीर्थंकर की निश्चय स्तुति है। जब ठंड लग रही है तो बंद करो ना इसको। तीर्थंकर के वास्तविक गुणों से वो निश्चय स्तुति है। तो पहले कहा था कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता, कैसे जीता? अपने ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जाना, तो वो जितेंद्रिय जिन है। तो ऐसे हमने उनकी जो स्तुति की, ये तो उनके गुण हैं कि उन्होंने भेद ज्ञान किया, इंद्रियों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को अधिक जाना, तो वो हो गए जितेंद्रिय जिन। तो ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव पूर्वक। अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, अब कल वाला सुनना प्रवचन। दूसरा देखो, अब कहते हैं भाव्य भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक। भावक क्या है? मोह कर्म का उदय भावक है, और मोह कर्म के उदय में ये आत्मा मोही होता है, रागी द्वेषी होता है। तो राग द्वेष परिणमित आत्मा भाव्य है। अब देखो, जो मोहम तु जनिता, जो मोह को जीतकर ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जानता है, वो जित मोह जिन है। हे भगवान, आप जित मोही हैं, आपने मोह को जीता है। कैसे जीता है? अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक जानकर। तो ये भगवान की निश्चय स्तुति दूसरे प्रकार की होगी, इसको कहते हैं जित मोह जिन। तो मोह को जीता 11वां गुण स्थान, उपशांत मोह। अपना उपयोग यहाँ लगाओ, कल बताया था ना, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। आप ये सोचो, ये सब चर्चा मेरे लिए हो रही है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रही है, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। ठीक है, अब देखो तीसरी गाथा फटाफट। नेक्स्ट, क्षीण मोह जिन, 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह। ठंड नहीं लग रही तुमको? पहना हो, जाओ स्वेटर फटाफट। नहीं नहीं, 2 मिनट लगेंगे, जाओ। बेटा स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे आप लोग? अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ज्ञान स्वभाव से अपने आत्मा को अधिक जानो। जब हम इतनी अच्छी समय सार की चर्चा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो, जिस देश में भजन गाते हो ना आप इतने अच्छे अच्छे, जिस देश में, जिस काल में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो बस। ठीक है, हमारी कमजोरी है कि हम रह नहीं पाते, हम छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे अपने आत्मा को कर्म का बंध होता है। देखो, जब भी हम दुखी होंगे, जब भी हम दुखी होंगे तो हमें कर्म का बंध होगा। ठीक है, हमें दुखी नहीं होना। तो जिनवाणी हमें यही सिखाती है कि ऐसी विद्या सीख लो कि हम दुखी नहीं हो पाए। ठीक है, अब प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है। ठीक है, हाँ, आप नहीं, हम भी ऐसे होते हैं, हमें भी छोटी छोटी चीज़ में हम हैरान परेशान हो जाते हैं। छोटी चीज़ में हमको गुस्सा आ जाता है, सामने वाला बेवकूफ़ी कर रहा हो तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं ना, कि इन बच्चों के कर्ता हम हैं, ये गलती करें तो हमें गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि है हमको कि हम इनके कर्ता हैं। लेकिन ये तो समझ में आना चाहिए कि मेरे दुख का कारण इनका परिणमन नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरी उल्टी बुद्धि है। जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सचित अचित और ये मिश्र जो परद्रव्य हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, ये मेरे होंगे। तो ये जो चर्चा हमने पढ़ी है ना सारी, ये जो सारी हम चर्चा पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो आप समझ लेना, जीवन में ये इतनी इम्पोर्टेंट शिक्षा है।
जैसे कोई पिताजी मरते हैं ना तो वसीयत में कुछ लिख के जाते हैं, बच्चे बड़ा संभाल के रखते हैं उस चीज़ को, वसीयत को। तो ऐसे तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, ठीक है, ये विद्वानों से हम तक ये इम्पोर्टेंट बातें आई हैं, सुखी होने का मार्ग। भैया देखो, अगर कभी भी दुखी हो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, कहीं भी, तो ये जिनवाणी आपके काम आएगी, कुछ आपके काम आने वाला। जब ज़िंदगी में दुख कहीं कुछ ना दिखे, कुछ समझ में ना आए, तो जिनवाणी को खोल के बैठ जाना, ठीक है, जो कहीं आपने पढ़ा हो, नोटबुक है, उसे खोल के बैठ जाना, गारंटी से आपको स्वयं अपना मार्ग मिलेगा। पहले तो जब तक हमारे पास सब चीज़ें ठीक हैं, बुद्धि ठीक चल रही है, पता नहीं कब ये दिमाग का स्क्रू जरा सा हिल जाए और इंसान पागल हो जाते हैं अच्छे अच्छे, है ना। जब तक ठीक है तो इसकी कीमत को पहचान कर फटाफट ऐसी विद्या को सीख लो कि कोई भी मुझे कितना दुखी करे, लेकिन मैं सुखी कैसे रह सकती हूँ। मेरे सुख का आधार कोई परद्रव्य है या मेरी खुद की उल्टी बुद्धि है या सही बुद्धि है। तो दुखी सुखी स्वयं से होते हैं, ठीक है। तो समय सार को पढ़ लो, कोर्स करना एक बात है, लेकिन इसके साथ स्वर्णिम मौका है कि हमको ऐसी विद्या प्राप्त हो जाए कि हम स्वयं को सुखी कर सकें। तो भगवान की निश्चय स्तुति हुई तीसरे प्रकार की क्षीण मोह, कि जिन्होंने मोह का नाश कर दिया। हे तीर्थंकर, आपकी जय हो। कि क्यों जय हो? कि आपने जय कर लिया है, जय मैंने जीत लिया है। किसको? इंद्रियों को, मोह को। तो ये भगवान की निश्चय स्तुति हुई ना। एक प्रश्न आया था अनिष्का का, अनिमेशा का, कि जो देह से हम स्तुति कर रहे हैं तीर्थंकर की, ये तो मिथ्यात्व हो गया। फिर प्रश्न ये था कि जो शरीर है वो आत्मा तो है नहीं, और शरीर से हम जो अगर भगवान की स्तुति करेंगे, जिसको हम व्यवहार स्तुति कह रहे हैं, वो तो मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा? कि यही प्रश्न था। जैसे अगर कोई अपन को अच्छा बुरा बोल रहा है तो उसमें अगर राग पूछ, हाँ, तुम प्रश्न भूल गए अपना। परसों तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्या तुमने पूछा था? क्या कि परसों कल बताऊंगा? ठीक है, वो, लेकिन वो उसने ही पूछा था, अनिमेशा ने, जाते जाते। तो मुझे वो पॉइंट बताना चाहिए कि देखो, व्यवहार स्तुति मिथ्या स्तुति नहीं होगी। ये तो क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि व्यवहार नए से देह और चेतन एक हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार नए से देह और चेतन एक हैं, क्योंकि अब ऐसा संयोग संबंध है ना, अभी कर्म के साथ ऐसा संबंध है। अभी आप ये देखो, यहाँ सुई चुभाओ, दर्द होगा ना आपको, क्योंकि इसके साथ संयोग संबंध है। अभी आप इस शरीर को यहाँ बांध दो, बंद कर दो, आत्मा बंध गया कि नहीं बंध गया? द्रव्य संग्रह की गाथा भी है कि संसार दशा में जीव मूर्तिक है। कैसा है? संसारी जीव को मूर्तिक कहा। व्यवहार ने क्या करता है? संयोग की तरफ से कथन करता है। अब अगर ऐसा नहीं मानोगे, अगर इस प्रयोजन को नहीं पहचानोगे, तो जैसे भस्म को रगड़ देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार चींटी को मसल देने पर भी हिंसा नहीं ठहरेगी। ठीक है? तो इसलिए व्यवहार ने वो अपने प्रयोजन से बात को कहता है। उस अपेक्षा को समझकर अगर आप मानेंगे तो मिथ्यात्व नहीं होगा। व्यक्ति ने भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो ज्ञानी के ज्ञान में दोनों बातें होती हैं कि संयोग की अपेक्षा हम ऐसा कथन कर रहे हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को कहा कि आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो बिल्कुल न्यू ड्रेस में, तो ये मिथ्यात्व हो गया? ऐसा नहीं है। अगर आपको एक ख्याल में है कि ड्रेस ये बच्चा नहीं है और बच्चा है वो ड्रेस नहीं है, लेकिन वो ड्रेस बच्चे के संयोग में है, हम संयोग की तरफ से कथन कर रहे हैं। माने जो आप कह रहे हो, जिस अपेक्षा कह रहे हो, अपेक्षा को सही समझोगे तो मिथ्यात्व नहीं होगा। और अपेक्षा को नहीं समझ रहे, आप भले ही आत्मा की बात भी करो तो भी मिथ्यात्व होगा। आप कह रहे हो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, लेकिन आप समझ सही नहीं रहे तो भी मिथ्यात्व होगा। समझ में आया? एकांत, 5 प्रकार का मिथ्यात्व: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो इन 5 बातों को गहराई से सीखना बड़े ग्रंथों से। ठीक है? मिथ्यात्व का नाश करना है ना, शत्रु को अच्छी तरह पहचानना चाहिए। चलिए, अब निश्चय स्तुति बताई 3 गाथाओं में। अब जिसको अच्छे से समझ में आ गया
कि अब ये जो अप्रतिबुद्ध जीव था, अब इसको तत्व ज्ञान हो गया कि आत्मा देह से भिन्न है, ठीक है। अब वो अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान करने के लिए उद्यत होता है कि मैं धर्म को धारण करूं तो ये जो अन्य पर द्रव्य हैं, परिग्रह है, इनका त्याग कैसे करें। प्रत्याख्यान मैंने क्या होता है, ये 34वीं गाथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है आपको। एक पीछे 27वीं बताई थी और एक 34वीं, ठीक है। लिख लिया करो, कहीं पर भूल जाओ फिर बाद में मुझे भी याद नहीं रहती। 34वीं गाथा अब जो पढ़ा रहा हूँ, 27 देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, इकट्ठी याद तो कराई थी उस दिन यहीं पर, बोलना जरा एक बार। ठीक है, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। चलिए 34वीं गाथा ले लेते हैं, बड़ी अच्छी गाथा है, बस आपको भाव समझ में आना चाहिए ठीक से। पढ़िए। पचखाई परितिणा दूणम तमहा पचखाणम नाणम नियमा मुने दव्वम। मुझे भी आने लगा, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको भी कहता हूँ, अगर आपको कोई विषय पढ़ना है अनिमेषा, तो आप उसको पढ़ाना चालू कर दो, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ जाओगे। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान बांटते हैं तो अपने ज्ञान का विकास होता है। और आप बिल्कुल अलर्ट होकर जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आप कभी पढ़ाने का एक्सपीरियंस लिया है आपने? नहीं लिया? हाँ, मजाक में। तो आप कभी रियल में पढ़ा के देखना अपने जूनियर्स को, कभी कोई क्लास लेके देखना, तब आपको समझ में आएगा अपना लेवल। समझ में आया ना? अब शिवानी थोड़ा सा हिचकती थी पढ़ाने से, मैंने कहा नहीं ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है पढ़ाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उस चीज़ को गहराई से समझना आपकी मजबूरी होती है। न जाने सामने वाला कहाँ से क्या पूछे, और आपको ऐसे ज्ञान के पट खुलते हैं। मैं वहाँ बैठ के पढ़ूंगा ना, तो शायद मुझे वो चीज़ें इसमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ, तो कुछ परिणामों की ऐसी विशुद्धि होती है या क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो अर्थ मुझे दिखने लगता है, तो ये आप फील करोगे। समझ में आया ना? कुछ चमत्कार है। क्यों? सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों बाटे त्यों त्यों बड़े, बिन बाटे घट जात। और आपने भी पढ़ा होगा, घर घर चर्चा रहे धर्म की, कि दुष्कृत कोई कर ही नहीं पाएगा। आपके घर में अपने भाई हैं, छोटे बड़े, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, आप जब भी जाते हैं, कोई भी अच्छी अच्छी बातें जो आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, यही चर्चा करो कि देखो किसी का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? किसी का बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होता, अपना बुरा होता है। अब तो रिसर्च ये कह रही है कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है कि हेट करना, जो दूसरों से हेट करते हैं ना, जो हेट करने का भाव है, ये कैंसर का कारण है। कोई कैसा हम कुछ नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, लेकिन आपके जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, आप किसी से वात्सल्य करें, किसी की प्रशंसा करें, किसी का भला सोचें अंदर से, तो आपके अंदर जो हार्मोन रिलीज होंगे वो अलग टाइप के होते हैं, जो आपको स्वस्थ रखेंगे। ठीक है? पॉजिटिविटी देंगे, एनर्जी देंगे, बीमारी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। है? हाँ, आप ये देखो तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है, उनका रक्त भी श्वेत होता है। क्यों? कि वात्सल्य के कारण। कितनी पॉजिटिविटी होगी उस जीव में कि जिसको देख के इतने जीव प्रभावित होते हैं। क्यों? कि भीतर का परिणाम है ना, 16 कारण भावना भाई, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी। तो आप करके देखो प्रैक्टिकल, जिससे आपका झगड़ा होता हो आप उसका भला भला सोचो, देखो आपको कितनी शांति और संतोष मिलेगा। क्या? कि जिससे आपको अंदर में लगती हो ना थोड़ी सी कषाय, जेलिसी, आप उसका अच्छा करने की सोचो। ठीक है? माने आज से 20 साल पहले की बात है
जो प्रोफेशन मेरा है वही प्रोफेशन एक और दूसरे बंदे का था, तो मैं सोचता था पता नहीं मुझे क्यों उससे थोड़ी सी वो होती है ना एक एलर्जी टाइप, या अंदर में एक क्या कंपटीशन, कंपैरिजन, वो एज का भी एक फैक्टर है, सभी जीव इसी से दुखी रहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर ये सोचता था कि मैं उसका कुछ अच्छा करूं, तो मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था, तो मेरी फिर वो कषाय दूर हो जाती थी। तो अपनी कषाय अगर मिटानी है ना, तो जिसके प्रति अपने को इस तरह का भाव आता है, अदेखसपने का, असुहावनेपने का, ध्यान से समझो, क्या बात समझ में आ रही, क्या कही है। तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक उसका भला सोचना चाहिए कि मैं इसका भला कैसे कर सकता हूँ। जब आपके परिणाम चेंज होंगे तो एक्शन का रिएक्शन डेफिनेटली होता है, तो उसके भी परिणाम चेंज होंगे और आपकी इस कषाय से मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, सव्वे भावे जमहा पच्चखाई परेत्ति नादूनम, माने सव्वे भावे माने सभी भावों को जमहा पच्चखाई, पच्चखाई है प्रत्याख्यान, ठीक है, प्रत्याख्यान मैंने त्याग करना, परेत्ति नादूनम, नादूनम मैंने जानकर, परेत्ति, परेत्ति मैंने पर हैं ऐसा जानकर, मैंने सभी भावों को परेत्ति नादूनम, पर हैं ऐसा जानकर, पच्चखाई मैंने प्रत्याख्यान करता है, ठीक है। पच्चखान माने प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग, सव्वे भावे जमहा माने सभी भावों को, ये जो जमहा है ना, इसका अर्थ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, यस्मात का मतलब क्या होता है, यस्मात, कस्मात, बताओ, जिससे, ठीक है, लिखा है कहाँ, हाँ जिससे, वेरी गुड, वाह, ठीक है, हाँ जमहा माने जिससे, सव्वे भावे माने सभी भावों को, लेकिन कौन से सभी भाव, कि जो अपने से भिन्न है, उन भावों की बात चल रही है त्याग की, क्योंकि परद्रव्यों का त्याग करना है ना, तो जितने भी परद्रव्य हैं उन सभी भावों को परेत्ति नादूनम, के पर हैं ऐसा जानकर, पच्चखाई, पच्चखाई माने प्रत्याख्यान करता है, छोड़ता है। बेटा देखो उधर, आगे क्या है, तमहा, तमहा उससे, तस्मात है ना, उससे माने, हाँ इसीलिए उससे, वहाँ जिससे माने जिस कारण, और यहाँ तमहा माने इसलिए। देखो कैसे त्याग होता है परद्रव्य का, कि ज्ञान में तो त्याग होता है ना, कैसे त्याग होता है कि ये पर है ऐसा जानकर उसका प्रत्याख्यान होता है, बिना जाने प्रत्याख्यान होता है क्या, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये पर है तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता। इसलिए पच्चखाणम नाणम, इसीलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, माने ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान क्या है, ज्ञान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नियमा मुणे दव्वम, नियम से, मुणे दव्वम माने जानना। तो यहाँ क्या बताया इस गाथा में कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, कारण बताओ, प्रश्न हो गया ये, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इसका कारण स्पष्ट करें, क्यों है, पहली लाइन में बताया। देखो इसमें दो बातें बताता हूँ कि जीव सभी परद्रव्यों को पर है ऐसा जानकर उनका प्रत्याख्यान करता है, एक बात, क्योंकि जाने बिना त्याग होता नहीं। अच्छा दूसरी बात, जब उसने जाना ये पर है तो ये त्याग हो गया ना, क्योंकि ग्रहण कहाँ किया था, ग्रहण कहाँ किया था आपने, जैसे मैं सोच रहा हूँ शरीर मेरा है, अब मुझे शरीर का त्याग करना है, कि कैसे त्याग करूँ भाई, आप ये बताओ, आत्मा ने शरीर को क्या ग्रहण कर लिया, क्या ये आत्मा का हो गया, क्या इसका एक परमाणु, शरीर का एक परमाणु आत्मा रूप हो गया क्या, नहीं हुआ। तो आपने कहाँ ग्रहण किया, ज्ञान में, तो जहाँ ग्रहण किया वहीं तो त्याग होगा ना, समझ में आया।
तो इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि इसने परद्रव्य का ग्रहण ज्ञान में ही किया था, तो अब ज्ञान में ही उसका त्याग हो गया। ठीक है। आपने जो सेंटेंस बोला ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो प्रत्याख्यान का अर्थ तो त्याग होता है, तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस नहीं होगा कि ज्ञान ही त्याग है? यही तो बता रहे हैं। नहीं, पर ज्ञान को जानने में आ रहा है। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि ज्ञान में अनंत शक्तियाँ हैं। आप ये समझना, देखो ज्ञान में सिर्फ जानते हो कि ज्ञान में निर्णय भी होता है, डिसीजन होता है ना, ठीक है, और ज्ञान में त्याग भी होता है। देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ, सुनना जरा, एक मिनट सुनना। तुम अलग अलग बैठा करो बेटा, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब होता है। ज्ञान ही त्याग है, क्यों? ज्ञान में ही त्याग भाव है। कैसे गर्भित है अब ये देखो। जैसे मानो स्मगलिंग जानते हैं आप, जैसे कोई स्मगलर है, आप समझ लो आप स्मगलिंग कर रहे हो, दुबई आप जा रहे हो, चलो दुबई से आ रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप सोना लेके आ रहे हो, सस्ता मिलता है ना, लेकिन आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, तो उसको कहते हैं तस्करी करना, स्मगलिंग करना, कस्टम की ड्यूटी बचाई। अब आपने छुपा के ला रहे हो सोने के बिस्किट, सोना गोल्ड छुपा के ला रहे हो कस्टम वालों से। अच्छा, अब आपके पास रखे हैं, अब वो चेकिंग के लिए आए, अब आपके किसी एक पर्स में है, उन्होंने पूछा कि ये पर्स आपका है। किसने? जो कस्टम वाले हैं, पुलिस वाले, उन्होंने पूछा बहन जी ये क्या पर्स आपका है? आप क्या कहोगे? है? अरे आप कहोगे कि मेरा है तो जेल में चले जाओगे आप। आप क्या कहोगे? अरे नहीं नहीं, हमें नहीं पता किसका है, हमारा नहीं है। अरे उसमें वो गोल्ड है ना। तो फिर वो लाने का फायदा क्या हुआ? अरे अब तो फंस गए ना। कोई भी आदमी चोरी करके जाता है इसीलिए ताकि पकड़ा ना जाऊं, और जब उसे लगता है कि अगर इसको मैंने अपना कहा अभी तो ये सोना ही जाएगा, नहीं तो फिर मैं भी जाऊंगा जेल में। नहीं आ रही बात समझ में आपको? भाई आदमी पहले जान बचाता है। कोई व्यक्ति चोरी करके भागा और उसे पता लगता है कि कोई आगे पकड़ने, तो वो सामान को छोड़ के पहले जान बचाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सोना है अच्छा था, बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन आपके ज्ञान में ख्याल में आ गया कि अब ये मेरी आफत का कारण बनेगा। तो आपने ज्ञान में क्या करते हैं, तुरंत क्या कहते हैं उसको कि नहीं नहीं भाई साहब हमारा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुख का कारण दिखाई देती है ज्ञान में, आप उसको क्या अपना मानने को राजी नहीं होते कि नहीं नहीं हमारी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जब ये जानता है कि जितने भी भिन्न परद्रव्य हैं, जितने भी ये भिन्न परद्रव्य हैं, इसको मैंने ग्रहण ही नहीं किया, जिसको सम्यक ज्ञान होता है, तो ऐसा जानते से ही त्याग होता है। अभी अगली गाथा में उदाहरण देंगे इसका, मैं देना नहीं चाह रहा। आज आपको स्कूल नहीं जाना? अच्छा, अगली गाथा में उसका उदाहरण देंगे कि ज्ञान प्रत्याख्यान कैसे, एग्जाम्पल वही वाला दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना बताया क्योंकि ज्ञान में ही ग्रहण किया था कि नहीं किया था? ये समझ में आ रहा है कैसे? आप ये बताओ, ये शरीर अपना हो गया था क्या? लेकिन ज्ञान कैसा मानता है कि मैं शरीर हूँ, तो त्याग कहाँ कराएंगे? आप शीशे पे देख रहे हो, एक आपको धब्बा दिख रहा है चेहरे पे, आप शीशे को रगड़ रहे हो, साफ हो जाएगा क्या? तो कहाँ रगड़ना पड़ेगा? जहाँ वो है। तो आपने परद्रव्य को ग्रहण कैसे किया है? जैसे ग्रहण किया वैसे ही त्याग करना है। तो अभी 34वीं गाथा में बताया कि इन सभी भावों को पर है ऐसा जानकर उसका प्रत्याख्यान होता है, इसीलिए ऐसा जानो कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कि आप सम्यक ज्ञान कर लो, हो गया त्याग। देखो फिर उसके एग्जाम्पल भी देंगे, बस इसी बात के लिए बातें चलेंगी। 35वीं गाथा और ले लो। जह नाम को विपुरिसो परदव्यमिणं तिजाणिदुं चयदि तह सव्वे पर भावे नाऊण विमुच्यते नाणी। जह नाम को भी पुरुष, ऐसी 17वीं 18वीं गाथा में भी आया था कि यथा नाम का कोई पुरुष क्या
पर दव्यमिणम तिजाणिदुम चयदि। पर दव्यमिणम, पर द्रव्य इणम, यह पर द्रव्य है। पर द्रव्य इणम यानी यह पर द्रव्य है। जानिदुम ऐसा जानकर, चयदि, चयदि माने उसको त्यागता है। समझ में आया? पहली लाइन समझ में आया? जैसे कोई व्यक्ति किसी पर द्रव्य को क्या जानकर कि ये पर द्रव्य है ऐसा जानकर छोड़ता है। तह सव्वे पर भावे, उसी प्रकार सभी पर भावों को नाउण, नाउण माने क्या होता है? जानना। अब प्राकृत की कुछ ऐसा है ना, वो रूप चलते हैं, शब्द चलते हैं, नहीं तो के लिए को कैसे अर्थ निकालोगे, इस वजह से चेंज होता है ना। हाँ क्या? जानिदुम, जानकर, चैदी माने छोड़ता है। तह सव्वे प्रभाव, उसी प्रकार सभी प्रभावों को, नाउण माने जानकर, विमुच्चदे, विमुच्चदे माने विमुक्त होता है ज्ञानी। कैसे होता है कि सभी प्रभावों को ये पर हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ता है। अब कैसे छोड़ता है उसके लिए एक टीका में उदाहरण दिया, वो मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे। जैसे कोई चद्दर ओढ़कर सो रहा था, धोबी के यहाँ से धुल के आई थी चद्दर, ठीक है, गलती से किसी और की चद्दर अपने पास हो गई, नितराम होकर सो रहा था, ठीक है, इतने में ही किसी ने आकर उसका चदरा खींचा और कहा छोड़ ये चद्दर मेरा है, और वो नग्न हो गया। अब वो नग्न हो गया तो चद्दर नहीं छोड़ता, लेकिन अब उसके चिन्ह देखता है कि हाँ इस पे तो एम के जैन नहीं लिखा, इस पे तो के लिखा है, एम के लिखा होना चाहिए, मेरा चदरा तो एम के क्या उस पर कढ़ाई की हुई थी, इस पे तो के लिखा है। तो जैसे उसको दिखा ओहो ये कपड़ा तो मेरा नहीं है, जैसे ही आपके ज्ञान में आया, ज्ञान में उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया। अभी आप अपना मानकर सो रहे थे, अब भले अभी आप सुबह दोगे कि अभी नहीं दे सकता भैया सुबह दूंगा, भले ही आप ओढ़ के सो रहे हो, लेकिन ज्ञान में जो उसको अपना माना था, उसका ग्रहण किया था, वो ज्ञान में त्याग हो गया कि नहीं हो गया। ये होता है ज्ञान में त्याग होना। तो 34-35 गाथा हुई, इसकी शेष चर्चा कल सुबह करेंगे, कल इसका समापन कर देंगे, कोशिश करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।